हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैलेंट एकेडमी। आई एम अशरफ। कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं, अच्छी बात है। मैं चाहता हूं कि आप लोग अच्छे ना रहें, बल्कि और अच्छे हो जाए और बेटर हो जाए, क्योंकि आपकी जो भी प्रॉब्लम है मैथमेटिक्स में, जनरली जो सुना कि मैथमेटिक्स में लोगों को प्रॉब्लम होती है, तो मैथमेटिक्स में इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए आपको बहुत ही अच्छा वक्त मिल गया है लॉकडाउन का। ऐसा मौका आपको कभी नहीं मिलेगा। जो भी आपकी प्रॉब्लम है, जो भी वीकनेस है, इसको आप दूर कर सकते हैं और एक अच्छे कंसेप्ट के साथ अपने कैलकुलेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं। कैलकुलेशन में काफ़ी प्रॉब्लम होती है आप लोगों को, तो कैलकुलेशन को स्पीड बढ़ाइए और अच्छे कंसेप्ट को अच्छा करिए। और मैं तो चाहता हूँ कि आज जो भी कंडीशन आपकी है, आप जहाँ पे भी हैं उससे और बेटर हो जाइए। आपकी जो भी वीकनेस है वो दूर कर लीजिए इस लॉकडाउन का फ़ायदा उठा करके। तो इसको और बेटर बना लीजिए, अच्छा बना लीजिए। और हम लोग जनरली प्रॉब्लम मैथ में इसलिए होती है कि आप लोग का सही जो स्ट्रेटजी होता है पढ़ने का वो सही नहीं होता है। आप लोग क्या करते हैं, क्वेश्चंस को रट जाते हैं या तो प्रैक्टिस ही नहीं करते। सबसे ज़्यादा जरूरी है आप लोग प्रैक्टिस करिए, और प्रैक्टिस करने के साथ साथ उस क्वेश्चन के कंसेप्ट पे जाइए कि वो कैसे सॉल्व हो रहा है, उसका तरीका क्या है। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल मल्टीप्लाई करने का लिया जाए, तो आप मल्टीप्लाई में कितनी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे? लाखों करते जाइए, कोई लिमिट नहीं है क्वेश्चंस का। पर अगर आपने रूल सीख लिया कि मल्टीप्लाई किया कैसे जाता है, तो किसी भी तरह का क्वेश्चन, कैसा भी क्वेश्चन है, आप उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इसी तरह से किसी भी क्वेश्चन को जब करें तो उसके कंसेप्ट पे जाइए कि कंसेप्ट को कैसे सॉल्व किया जाए, उसके कंसेप्ट में जाइए। तो आइए हम लोग बहुत ही आज इंपॉर्टेंट चैप्टर शुरू करने वाले हैं, जो इसका नाम है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल एक ऐसा चैप्टर है जो क्लास 10 एनसीईआरटी का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें से अच्छे मार्क्स का आता ही आता है। इसके साथ साथ किसी भी और भी बहुत से सारे चैप्टर्स इससे रिलेटेड हैं, जैसे कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हुआ आपका, ठीक है, और भी बहुत सारे चैप्टर है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये इन सारे चैप्टर्स में भी इसका बहुत बड़ा रोल होता है। और बहुत सारे जो चैप्टर्स हैं जिसमें इसके बिना आप लोग और क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं, इसलिए इन चैप्टर को बहुत ही अच्छे तरीके से देखिएगा इस और उसके कंसेप्ट पे ध्यान दीजिएगा। चलिए देखते हैं पॉलिनोमियल किसके बोला जाता है। जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है px बोला जाता है पॉलिनोमियल ऑफ वेरिएबल x। इस तरह का क्वेश्चन लिखा जाएगा a0 a1 a1 x1 a2 x2, इस तरह से लिखा जाएगा। तो इसको आपको इतना रटना नहीं है, देखना है a0 a1 a2 a3, इस तरह से कोई नंबर होंगे जहाँ पे a1 a2 a3 आपका क्या है, रियल नंबर है, ठीक है। और x सारे जहाँ पे सिर्फ एक ही टाइप का वेरिएबल है x, इसको हम लोग बोलते हैं वेरिएबल, x को हम लोग बोलेंगे वेरिएबल, ओके। तो यहाँ पे दिया गया कि ये सारे रियल नंबर है और an x नॉट इक्वल टू 0। ये 0 क्यों नहीं होता है, ये क्यों ऐसा नहीं होगा कि n नॉट इक्वल टू 0 क्यों नहीं होगा, इसको हम लोग इस एग्जांपल से देखते हैं। मान लीजिए एक छोटा सा फंक्शन क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है जिसका f ऑफ x दिया हुआ है। ये अगर कहा जाए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 डिग्री है इसकी, तो 2 डिग्री है, तो 2 डिग्री का मतलब है कि अगर हम यहाँ पे इस a को 0 कर दिया जाए, मतलब फर्स्ट कोफिशिएंट, ये जो लास्ट वाला हाईएस्ट कोफिशिएंट है वो 0 नहीं हो सकता है। हाईएस्ट कोफिशिएंट कितना है इसका, an। तो यहाँ पे हाईएस्ट जो डिग्री है वो कितनी है, 2, इसका कोफिशिएंट क्या है, a। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि a नॉट इक्वल टू 0। तो a 0 नहीं होगा, क्योंकि अगर ये 0 हो गया तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रह जाएगा, ठीक है। तो इसलिए जो हायर डिग्री का जो कोफिशिएंट है वो 0 नहीं हो सकता है। तो पॉलिनोमियल जिसमें ढेर सारे टर्म्स होते हैं उसको कहा जाता है पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोम कई तरह के होते हैं, जैसे कहा जाए लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब है कि एक ऐसा इक्वेशन जिसकी डिग्री 1 हो, यानी कि ax प्लस b, इस तरह का अगर पॉलिनोमियल है तो इसको बोला जाएगा लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर क्यों कहा जाएगा कि ये जो वेरिएबल x है इसकी डिग्री 1 है। अगर डिग्री 1 है, डिग्री 1 हो तो कैसा होगा वो, लीनियर पॉलिनोमियल।
दूसरा बोलेंगे क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसको हम पढ़ेंगे ax² प्लस bx प्लस c। डिग्री कितनी हो गई इसकी? डिग्री 2। जो हायर पावर होगा वेरिएबल का वही उस इक्वेशन की डिग्री होगी। तो डिग्री 1 है तो लीनियर पॉलिनोमियल, डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, डिग्री 3 है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल जैसे ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। इस तरह से इक्वेशन बढ़ता जाएगा। हायर पॉलिनोमियल 3 2 1, जरूरी नहीं कि सारे x हों 3। ओके, ये क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्यूबिक वन वेरिएबल की डिग्री 1 तो लीनियर पॉलिनोमियल, डिग्री 2 क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, डिग्री 3 क्यूबिक पॉलिनोमियल। ओके, डिग्री 3 डिग्री 3। कौन कौन से पॉलिनोमियल जिसको जैसे इस बार इस क्वेश्चन की बात किया जाए ax² प्लस bx प्लस c। यहाँ पे वेरिएबल x है, कोफिशिएंट a है। a इज द कोफिशिएंट ऑफ x। a is coefficient of x² and b is coefficient of x and c is constant. c is constant. अब कैसे हम लोग पहचानेंगे कि कौन सा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है या नहीं? पॉलिनोमियल होने की सबसे बड़ी कंडीशन ये है कि जो भी वेरिएबल है वो रियल नंबर होना चाहिए, यानी कि रूट में नहीं होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग देखते हैं ax प्लस b पॉलिनोमियल। ओके, ax प्लस b पॉलिनोमियल, ax² प्लस b पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, इट इज लीनियर पॉलिनोमियल। √9 x³ प्लस 3 पॉलिनोमियल। ओके, a √x प्लस b, दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है पॉलिनोमियल? इसके जो वेरिएबल है ये रियल नंबर नहीं है। ठीक है, रियल नंबर नहीं है, इसलिए क्या है? पॉलिनोमियल नहीं होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो पॉलिनोमियल इस तरह से भी हो सकता है, इस तरह से भी हो सकता है, इस तरह से भी हो सकता है, किसी भी कितने भी लेंथ का हो सकता है, नंबर ऑफ टर्म्स उसमें कितने भी हो सकते हैं, उसकी डिग्री कितनी भी हो सकती है, एन डिग्री कितनी भी डिग्री का हो सकता है, कितने भी टर्म्स का हो सकता है। बस कंडीशन ये हो कि उसका रियल नंबर जो वेरिएबल है वो रूट में नहीं होना चाहिए। ओके, बात की थी सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन रूट्स आर zeros। ओके, कोई भी इक्वेशन है f of x इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c। सपोज ये इक्वेशन, ठीक है, इसमें x की किस वैल्यू पे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो रही है, x की जिस वैल्यू पे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो रही है, उस वैल्यू को हम लोग कहेंगे सॉल्यूशन, जीरोस या रूट्स। तीनों नाम लिए जाते हैं। सॉल्यूशन भी कहा जा सकता है, रूट्स भी कहा सकता है और जीरोस भी कहा जाता है। क्लियर है?
तो जैसे सपोज इसमें कोई एक इक्वेशन लेते हैं हम लोग एग्जाम्पल के लिए, मान लिया 2x - 4, ये आपका इक्वेशन 2x - 4। अब पूछा जाए कि इसका रूट क्या है या इस इक्वेशन का जीरोस क्या है, तो यहाँ पे ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसको रखने पे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो रही है। तो हम लोग देखेंगे कि अगर f ऑफ 2 रख दिया जाए तो 2 × 2 - 4 दैट इज 4 - 4 = 0। क्या इतना जाएगा कि इस इक्वेशन का जो 2 है वो क्या है, 0। लिखेंगे 2 इज zeros of polynomial, zeros of polynomial, okay। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं एग्जाम्पल। सपोज आपके पास इक्वेशन है x² + 7x + 12। इसमें पूछा जाए कि इसके जीरोस क्या है, तो जीरोस निकालने के लिए हमें एक ऐसी वैल्यू की जरूरत पड़ेगी, एक ऐसी वैल्यू जिसपे इसको रखने पे 0 हो जाए, वो उसका जीरोस होगा। तो कैसे पता चलेगा, तो यहाँ पे ऐसे रैंडमली अगर हम लोग चेक करके देखें तो आंसर मिल भी सकता है और वो नहीं भी मिल सकता है। तो इसका तरीका ये होता है कि इसका हम लोग फैक्टराइजेशन करते हैं। फैक्टराइजेशन कैसे किया जाता है देखते हैं। फैक्टराइजेशन आप लोगों ने अर्लियर क्लासों में पढ़ा होगा फैक्टराइजेशन, तो यहाँ पे हम लोग एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं फैक्टर कैसे करते हैं। तो सपोज x² + 7x + 12, ठीक, फैक्टर किया जाता है। फैक्टर करने पे इसकी वैल्यूज हम लोग जीरोस कर देते हैं, तो ये आ गया x² प्लस, फैक्टर में कैसे किया जाता है, 12 का फैक्टर किया जाए, इस तरह से फैक्टर हो कि सम करने पे 7 आ जाए। तो 12 का फैक्टर करेंगे हम लोग, तो 2 × 2 × 3 ये आएगा। इनमें पेयरिंग करेंगे कि 7 आ जाए, तो 2 2 4 और 4 + 3 कितना हो गया 7। तो दैट इज यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 4 + 3x + 12 = 0, x² + 4x + 3x + 12 = 0। यहाँ पे पेयरिंग करेंगे इस तरह से, इन दोनों में x कॉमन है, x कॉमन हो जाएगा तो बचेगा x + 4, यहाँ पे +3 कॉमन हो जाएगा, x + 4 = 0। तो x + 4 यहाँ भी है, x + 4 यहाँ पे भी है, तो x + 4 की वैल्यू कॉमन हो जाएगी, x + 4 कॉमन हो जाएगा, आ जाएगा x + 3 = 0। अब कह रहा था इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब या तो ये 0 है या तो ये 0 है, या दोनों भी 0 हो सकते हैं। तो x + 4 = 0, दैट इज x = -4। सिमिलरली x + 3 = 0, दैट इज x = -3। यानी कि x = 4 -4 and x = -3 is the root of this equation। पुट करके देखते हैं तो ये वैल्यू 0 आ जाएगी। जैसे सपोज f ऑफ -4 की वैल्यू रखा जाए तो ये आ जाएगा -4 की होल स्क्वायर + 7 × -4 + 12। चेक करते हैं इसको कि वैल्यूज इसको 0 हो रहा है कि नहीं। अगर ये वैल्यू रखने पे इस इक्वेशन की वैल्यू 0 हो जाती है तो इसका मतलब क्या है, ये इस चीज का इस इक्वेशन का रूट है। ओके, तो देखते हैं दिस इज 16, दिस इज 28 माइनस प्लस माइनस, दिस इज प्लस 16 और 12, 28 - 28 दैट इज 0। इस पॉलिनोमियल की वैल्यू -4 पे 0 हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि x = -4 and -3 is zeros, is zeros of given polynomial। जो वैल्यू आ रही है इक्वेशन की उसको बोलेंगे वैल्यू। सपोज वैल्यू की बात करें हम लोग, वैल्यू
वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, वैल्यू ऑफ polynomials. Suppose f of x equal to 5x plus 3. अब पूछा जाए कि f equal to 5x plus 3 की इक्वेशन या सपोज स्क्वायर कर लेते हैं, तो बताओ what value at x equal to 2. पूछा जाए कि x इक्वल टू 2 पे इस इक्वेशन की वैल्यू कितनी है। जैसे यहाँ पे हम लोग देखा था -4 की इसकी वैल्यू 0 हो रही थी, तो यहाँ पे हम लोग कहेंगे x इक्वल टू 2 पे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी है। तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे f ऑफ 2 इक्वल टू 5 2 स्क्वायर प्लस 3, दैट इज 5 into 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3, दैट इज 23, यानी 23 इज द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट 2 मींस इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 2 पे कितना है 23। ओके, अब यहां से हम लोगों ने देखा कि जो हमारा इक्वेशन था x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 इक्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसकी डिग्री 2 है, यानी कि डिग्री 2 है जहाँ पे उसकी वैल्यू कितनी होगी 2 रूट्स हो सकते हैं उसके। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग इसको और डिटेल में पढ़ेंगे कि अगर इसकी डिग्री 2 है तो इसके कितने जीरोस हो सकते हैं 2 जीरोस हो सकते हैं, 2 जीरोस हो सकते हैं। तो वो 2 जीरोस कौन कौन से हैं, सपोज द जीरोस आर अल्फा एंड बीटा, सपोज 12 है अल्फा एंड बीटा। तो अगर हम इन दोनों रूट्स का सम निकालना चाहें कि दोनों रूट का सम कितना होगा, तो हम लोग कैसे निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा, 2 जीरोस ऑफ अल्फा प्लस बीटा। तो इसको वैल्यू जो हम निकालते हैं वो आ जाएगा -b अपॉन a। -b अपॉन a क्या है, -b होता है माइनस यानी कि कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x। ओके, -b अपॉन a, b क्या है कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। यहाँ पे अगर एक स्टैंडर्ड फॉर्म हम लोग ले लें, सपोज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यहाँ पे b हम लोगों ने जो लिया है b क्या है, सॉरी b यानी कि कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन a क्या है कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर हम लोग अल्फा प्लस बीटा निकालना चाहें तो कितना आ जाएगा, -b यानी कि 7 अपॉन a कितना है 1, यानी इन दोनों की वैल्यू अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई -7। अभी हम लोगों ने फैक्टराइजेशन करके इस इक्वेशन का हम लोग जो टू वैल्यूज निकालना था वो आया था अल्फा इक्वल टू -4 और अल्फा इक्वल टू -3, सॉरी बीटा इक्वल टू -3। इन दोनों को अगर ऐड किया जाए तो कितना आ जा रहा है -4 -3 दैट इज -7। तो प्रूफ हो रहा है कि इन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b अपॉन a दैट इज -7। क्लियर। इसी तरह से इस इक्वेशन को आप लोग लर्न कर लीजिएगा। दूसरा हम लोग प्रोडक्ट निकाला जाए, इसको बोला जाता है सम ऑफ रूट्स, इसको हम लोग बोलेंगे सम ऑफ रूट्स। दूसरा हम लोग प्रोडक्ट ऑफ रूट अगर निकालना चाहे, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आर जीरोस। तो प्रोडक्ट क्या निकलेगा, यानी कि अल्फा इंटू बीटा। अल्फा बोलते हैं को ही हम लोगों ने क्या माना है
जीरोस माना है, तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू लिखेंगे सी अपॉन ए। सी क्या है? कांस्टेंट वैल्यू अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। क्या हो जाएगा? कांस्टेंट डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर दैट इज ए। यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगी? c दैट इज 12 डिवाइडेड बाय 1 दैट इज अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 12। ओके ओके, अर्लियर हमने इस देखा था अल्फा की वैल्यू कितना थी? अल्फा इंटू बीटा यहाँ से भी निकालना अगर चाहे, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा की वैल्यू -4 और बीटा की वैल्यू -3 दैट इज 12, माइनस माइनस प्लस। ओके, ये कंसेप्ट को आपको समझ में आ गया है? तो एक छोटा सा काम करिए आप लोग कि साइड में एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन लगा हुआ है, उसको प्रेस कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि जब भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो आपको पता चल जाए और आपका कोई भी इंपॉर्टेंट चैप्टर छूटने ना पाए। ओके, तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। चलिए इसमें कुछ क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करते हैं। ओके, क्वेश्चन दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10, 3x माइनस 10। इक्वेशन दिया है, कह रहा फाइंड द रूट्स एंड वेरीफाई, फाइंड द रूट्स एंड वेरीफाई द रिलेशन। ओके, सॉल्व करते हैं। f of x इक्वल टू दिस, फैक्टर करेंगे सबसे पहले, तो फैक्टर करने के लिए एक्स स्क्वायर 10 का ऐसा फैक्टर करा जाए कि उसको सब्ट्रैक्ट करने में कितना आ जाए? 3 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर 10 आ जाए। तो 10 का फैक्टर करेंगे तो 2 into 5 और 5 minus 2 3। ओके, यहाँ पे आ जाएगा 5 minus 2 दैट इज 5 minus 2x minus 10 इक्वल टू 0। इक्वल टू 0 क्यों हो रहा है? क्योंकि जिस वैल्यू को रखने पर ये 0 होगा, क्योंकि वैल्यूज की जो भी रूट्स आएंगे उसको रखने पे इस इक्वेशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 हो जाता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे इसकी वैल्यू 0 रख रहे हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2x माइनस 10 इक्वल टू 0। यहाँ पे x कॉमन हो जाएगा, x प्लस 5, यहाँ पे -2 कॉमन हो जाएगा, x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो x प्लस 5 दोनों में है और x माइनस 2 इक्वल टू 0। यहाँ पे देखेंगे x इक्वल टू -5 एंड x इक्वल टू 2, टू रूट्स है इसके, जहाँ पे हम लोग अल्फा को कह सकते हैं कि अल्फा इक्वल टू -5 एंड बीटा इक्वल टू 2। अगर हम लोग इसको कोएफिशिएंट से वैल्यू निकाले और दूसरा प्रोडक्ट निकाले, सपोज प्रोडक्ट निकालते हैं हम लोग, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना आ जाएगा? -5 into 2 that is -10. Sum of zeros यानी -5 plus 2 that is -3। ओके, अब इसको हम लोग अल्फा बीटा का जो फॉर्मूला हम लोग निकाला था उसको करके देखते हैं। तो सम ऑफ रूट यानी कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस b बाई a, b डिवाइडेड बाई a, तो b कितना है? 3, यानी कि -3 डिवाइडेड बाई a। सेम क्वेश्चन ये देखिए, सेम है दोनों का, -3 सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हम लोग निकालना चाहे, यानी कि अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकाले तो कितना आ जाएगा? c बाई a, c अपॉन a दैट इज c कितना है? -10 डिवाइडेड बाई 1 कितना आ गया? -10। देखिए ये वैल्यूज
सेम आ रही, यहाँ से वेरीफाई हो गया कि हम लोग सम ऑफ प्रोडक्ट्स अगर निकालें और इस फार्मूले से रिलेशन से इसको निकाला जाए तो इसकी वैल्यूज क्या होती है, सेम होती है। चलिए यहाँ पे एक प्रॉब्लम और आती है कि डिवीजन किसी भी पॉलिनोमियल का एडिशन तो कर लेते हैं, सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं, पर डिवीजन में काफी प्रॉब्लम हो जाती है। तो डिवीजन में हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे उसको देखते हैं। उससे पहले एक अच्छा सा क्वेश्चन हम लोगों के पास, उसको सॉल्व कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन आपके पास बहुत अच्छा सा है, देखिए। इफ वन zeros of a polynomial, if one zeros of polynomial a square plus 9 x square plus 13x plus 6a is reciprocal of other is reciprocal of other, find the value of it, find the value of a। कह रहा है ये क्वेश्चन दिया है a स्क्वायर प्लस 9 x स्क्वायर 13a प्लस 6a ये दिया हुआ है, और कह रहा है कि वन रूट इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, एक जो एक रूट है तो दूसरा उसका रेसिप्रोकल है, तो इसकी वैल्यू निकालना है कि a की वैल्यू क्या हो। ठीक है, देखते हैं हम लोग जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा दो रूट्स होते हैं, उनका जो कोफिशिएंट होता है माइनस बी अपान ए होता है। ओके, और दूसरा होता है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपान ए। अब हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि हमें ए की वैल्यू चाहिए, क्लियर है, और कह रहा है कि अल्फा और बीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। सपोज हम लोग इस क्वेश्चन में सॉल्व करते हैं, तो पहला मान लेते हैं, सपोज लेट फर्स्ट रूट इज अल्फा, सेकेंड रूट्स इज 1 अपान अल्फा, क्योंकि रेसिप्रोकल है। तो प्रोडक्ट निकालेंगे हम लोग, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स या जीरोस कुछ भी लिख सकते हैं, रूट्स इज इक्वल टू अल्फा इंटू 1 अपान अल्फा। तो अल्फा इंटू 1 अपान अल्फा इज इक्वल टू माइनस सी अपान ए। ओके, माइनस सी अपान ए, अल्फा अल्फा कैंसिल, दैट इज 1 इक्वल टू माइनस सी दैट इज सॉरी माइनस सी, सी कितना है 6a, कांस्टेंट वैल्यू कितना है 6a अपान ए स्क्वायर अपान ए की जगह कितना है ये पूरा ए स्क्वायर प्लस 9। इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, इसके साथ सॉल्व हो जाएगा तो आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू 6a। 6 से को इस साइड ले आएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 6a प्लस 9 इज इक्वल टू 0। 6a इस साइड आ जाएगा, अगेन फैक्टर करके सॉल्व करेंगे इसकी वैल्यू को, तो 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 और 3 प्लस 3 6। ओके, तो a स्क्वायर प्लस माइनस 3 प्लस 3a प्लस 9 इक्वल टू 0, a स्क्वायर माइनस 3a प्लस 9, ब्रैकेट ओपन होगा, ब्रैकेट के बाद माइनस है तो साइन चेंज हो जाएगा, माइनस 3a प्लस 9, a कॉमन हो जाएगा, a माइनस 3
यहाँ पे -3 कॉमन हो जाएगा, a-3 इक्वल टू 0, a-3 कॉमन है, a-3 इक्वल टू 0। तो a की जो वैल्यू आई कितनी आई, a इज इक्वल टू 3, a की वैल्यू 3 आ गई यहाँ पे। ओके, तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे ओवर करते हैं। बाकी नेक्स्ट क्लास में इसके और आगे हम लोग समझने की कोशिश करेंगे आज रिवीजन करने के बाद। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग नेक्स्ट टाइम पे इसके और न्यूमेरिकल्स करेंगे और इसके डिवीजन के कंसेप्ट को समझेंगे। कहते हो पॉलिनोमियल को कैसे डिवाइड करते हैं और क्यूबिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, और उसमें जो भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। तो इसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छूटने ना पाए, इसके लिए आप लोग को बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। थैंक यू, गुड लक, और मेहनत करिए, लॉकडाउन का यूज़ करिए। थैंक यू।